राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार आज प्रयागराज पहुंचे। करेली स्थित एक गेस्ट हाउस में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर इंसान, वो चाहे किसी भी धर्म, मजहब, जाति का हो, सबसे पहले वो एक भारतीय है और दुनिया में हमारी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में होती है। इसलिए धर्म, मजहब, जाति कोई भी हो, लोगों को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हर धर्म के लोग अपने धर्म के मुताबिक इबादत करते हैं। इबादत से इंसानियत जाती है। यदि पत्थरबाज जागेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वतन से मोहब्बत, ताकत, कुर्बानी और तरक्की आधे से ज्यादा ईमान है और यही माँ जन्नत का रास्ता है। इसलिए लोगों को अपना ईमान बचाने के लिए देश हित में सोचना चाहिए। प्रयागराज के और आसपास के इलाके के कुछ दानिश्वर बुद्धिजीवी लोग, समाज सेवी लोग एकत्रित आए थे और इस बात पर यह हुआ कि हम कौन हैं। चेहरों से हम सब हिंदुस्तानी हैं, सपनों की भाषा से भी हम सब हिंदुस्तानी हैं और दुनिया में भी हमारी पहचान खुदाई ताल्लुकात से, खुदाई इबादत से और खुदाई फार्मूले से, क्योंकि वतन से होती है। अमेरिका के लोग अमेरिकन हैं, अरब के लोग अरबी हैं, रूस के लोग रूसी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलियन हैं, चीन के लोग चीनी हैं। ऐसे ही हम भी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, भारत के भारतीय, इंडिया के इंडियन हैं। हम अलग अलग जात और उपजात के हैं, अलग अलग मजहब फिरकों के हैं, हम अलग अलग पार्टियों के हैं, हम अलग अलग जुबानों के हैं, परंतु वतन हमें जोड़ता है और इसलिए हमारा वतन एक था, है और सदा रहेगा। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी सैकड़ों हजारों साल से थे, हैं और रहेंगे। हम ना विदेश से हैं ना विदेशी हैं, हम इस देश के लोगों में से हैं। इस रूप में सबने अहम किया और इस बात को ये भी कहा कि आखिरकार कोई भी इबादत करे तो उसमें इंसानियत जागे। इबादत में से अगर पत्थरबाजी जागे तो ये शैतानी काम है जो इस मुल्क में नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ ये भी बात आई कि अगर हम सच्चे मुल्क के बन जाएंगे तो ये सारी वैरायटियां हमारे प्यार मोहब्बत हो जाएगी। और जो ये कहा गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, माँ के कदमों में जन्नत है, वतन की मोहब्बत, हिफाजत, कुर्बानी और तरक्की, ये आधे से ज़्यादा ताकतवर ईमान है जो जन्नत का रास्ता है। और इस प्रकार से नारी का सम्मान और साथ में मादरे वतन से मोहब्बत, कोई हमारे मुल्क की ओर टेढ़ी नज़र से नहीं देखे, ऐसा मजबूत मुल्क बनाएंगे। और इसी के साथ साथ इस बात की भी ताकीद की गई, जो पार्टियां मुसलमानों को मजहब के नाम पर ब्लैकमेल करके वोट तो लेती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं, सच्चर कमेटी के खुलासे, उनसे सावधान हो कि वो मजहब की अपील ना करें, बल्कि वो वोट के रूप में हमें खरीदें बेचे नहीं। इसके लिए भी बाकी पार्टियों को सबने मिलकर और सावधान किया है, अलर्ट किया है कि सबको जगाएंगे। अब ये मुल्क दंगा मुक्त भी होगा और छुआछूत मुक्त भी होगा। सबको छत मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको दवाई मिले, सबको तालीम मिले और मदरसों का भी मॉडर्नाइजेशन होकर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी सब पढ़े लिखे बने, ताकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम वतन है, हम हैं हिंदी, वतन है हिंदुस्तान हमारा और इसमें हम एक दिन पक्के कामयाब होंगे। ऐसा मुल्क सजाएंगे। आज हमारे मुल्क की इज्जत दुनिया में सरताज है और इसलिए यह मुल्क दुनिया का सरताज बन रहा है। आज मुल्क में ऐसी स्कीमें भी चली हैं जो गरीब से गरीब
हर इंसान के पास पहुंची है और वह सारी चीज़ें, वो स्कीमें जात से, मजहब से, दल से ऊपर उठकर सबको मिली हैं। और इसलिए एक नया हिंदुस्तान, मिलजुल कर रहने वाला हिंदुस्तान, सब और एकजुट होकर नेक बनेंगे, एक बनेंगे, तालीम लेंगे, तरक्की करेंगे, इसका अहद करके सभा समाप्त।